नमस्कार दोस्तों, शिवप्रिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर पर यह 5 चीजों में से एक चीज लेकर आती है तो कान्हा जी की कृपा से आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती और कृष्ण जी की कृपा से आपके घर में हर कार्य सफल होता है और आपके ऊपर सदैव कृष्ण जी की कृपा बनी रहती है। अगर आप भी अपने जीवन से धन वैभव की कमी को दूर करना चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को अपने और अपनी फैमिली के फायदे के लिए अवश्य देखें। दोस्तों, कृष्ण पक्ष में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। वह भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस जन्माष्टमी को भारत की हर कोने कोने में बड़ी उत्साह के साथ में मनाया जाता है। इस पर्व को विदेशों में रहने वाली भारत के हिंदू नागरिक भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। मान्यता तो यह है कि इसे श्रद्धा भाव से अगर कोई मानता है तो उसकी खाली गोद भर जाती है और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वही जिनकी कुंडली में चंद्रमा अगर कमजोर होता है तो यह व्रत उनके लिए फायदेमंद होता है। संतान की प्राप्ति रखने वाले दाम्पत्य व्यक्तियों को इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत रखना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो स्त्री जन्माष्टमी के दिन भगवान लड्डू गोपाल को झूला झूलती है उसके शीघ्र विवाह के योग्य बन जाते हैं और संतान होने में विलंब नहीं होता। जन्माष्टमी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए, इससे आपके सारे मनोरथ शीघ्र पूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात्रि में की जाती है। 2023 में जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनाई जाएगी। 6 सितंबर दिन बुधवार को भगवान श्री कृष्ण का 5250वां जन्म उत्सव मनाया जाएगा। दोस्तों, जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार को रात 11:57 से लेकर रात्रि 12:42 के बीच रहेगी। कान्हा का जन्म रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए 6 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत सुबह 9:20 से हो रही है, जो कि 7 सितंबर को सुबह 10 बजे पर समाप्त हो जाएगी। वही जन्माष्टमी का पारण 7 सितंबर को सुबह 6:02 या फिर शाम को 4:14 के बाद किया जा सकेगा। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में है या वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, वे जन्माष्टमी तिथि अलग अलग मानते हैं। ऐसे में 6 सितंबर को गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग और 7 सितंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोग कान्हा का जन्म उत्सव मना सकेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख दे जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी व्रत से पहले रात को हल्का भोजन करना चाहिए और अगले दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से स्वच्छ होकर साफ वस्त्र पहनने के बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान श्री कृष्ण को माखन, मिश्री और नारियल की बनी हुई मिठाई का भोग लगाए। दोस्तों, रात 12 बजे लड्डू गोपाल का जन्म होगा। इसके बाद उनका पंचामृत से अभिषेक करें और अच्छे से श्रृंगार करें। भगवान का चंदन से तिलक करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में जब तक तुलसी का पत्ता शामिल न हो तब तक व्रत हमेशा अधूरा रहता है, इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते समय तुलसी के पत्ते का भोग अवश्य ही प्रयोग करें और बोले नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कहकर ही लड्डू गोपाल को झूला झुलाकर भगवान श्री कृष्ण को शुद्ध देसी घी के दीपक और धूप बत्ती से आरती करें। जन्माष्टमी की पूजा में भगवान का श्रृंगार अवश्य करें। अब हम आपको बताते हैं 8 ऐसी वस्तुओं के बारे में जिनको लड्डू गोपाल बहुत ही पसंद करते हैं। अगर आप भगवान कृष्ण की असीम कृपा चाहती है तो माता लक्ष्मी की कृपा के लिए और मनोकामना की पूर्ति के लिए जन्माष्टमी से पहले आप यह वस्तु घर अवश्य लेकर आए। इन सभी वस्तुओं को घर में नहीं ला सकते तो कम से कम आप इनमें से कोई भी एक भगवान श्री कृष्ण को यह वस्तु समर्पित कर दे। लड्डू गोपाल की अति प्रिय वस्तुओं में से नंबर 1 वास्तु आती है मोर का पंख। राधा रानी के महलों में बहुत ही मोर हुआ करते थे। राधा रानी जब भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करती थी
तो उनके साथ अनेकों मोर नृत्य करते थे। एक दिन किसी मोर का पंख जमीन पर गिर गया, जिसे तुरंत उठकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तिष्क पर सजा लिया। मोर पंख राधा रानी के प्रेम की निशानी मानी जाती है, इसलिए भगवान लड्डू गोपाल के जन्म के उत्सव में मोर पंख उनकी हवा के लिए और जन्माष्टमी पर मोर पंख घर में अवश्य लेकर आए। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार देवी राधा हर दिन मोर कुटी मंदिर के पास मोरों को दाना पानी देने जाती थी। एक बार देवी राधा वहां पहुंची तो वहां एक भी मोर नहीं था। राधा रानी उदास हो गई। कान्हा ने देवी राधा को प्रसन्न करने के लिए स्वयं मोर का रूप धारण कर लिया और वहां पहुंच गई। राधा रानी कान्हा का यह रूप देखकर बहुत प्रसन्न हुई। दोस्तों, मोर कुटी मंदिर में मोर रूप में आज भी राधा कृष्ण की पूजा होती है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी के पूजन में मोर पंख अवश्य ही शामिल करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में मोर पंख का प्रयोग करने से आई विपदा टाल जाती है। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोर पंख बुरी आत्माओं को पास में नहीं आने देता। मोर पंख को भगवान लड्डू गोपाल ने अपने मुकुट पर स्थान दिया और इसका वास्तु के अनुसार अनेक उपाय होते हैं। यह वास्तु दोष को दूर कर घर में सकारात्मक ऊर्जा को खींचता है। मोर पंख मोर के शरीर से बाहर होने के बाद भी जीवित रहता है। इसमें सकारात्मक ऊर्जा का असर अपना काम तेजी से करता है। अब आपको बताते हैं। दूसरी चीज है बांसुरी। भगवान राम की पहचान है धनुष। इस प्रकार बांसुरी भगवान लड्डू गोपाल की पहचान है। लड्डू गोपाल की मधुर बांसुरी की धुन सुनकर गोपियों उनकी ओर खींची चली आई थी। लड्डू गोपाल की बंसी प्रेम और आनंद का प्रतीक है। बालकृष्ण गोपियों के साथ बंसी बजाकर रस रचती थी, सृष्टि में प्रेम का संचार करते थे। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार की सामग्री में बांसुरी को शामिल करने से गृहस्थी जीवन में प्रेम और आनंद आता है। बांसुरी को अवश्य ही घर में लाना चाहिए। बांसुरी वास्तु दोष को दूर कर देती है, लेकिन ध्यान देना बांसुरी कभी सीधी नहीं लगानी चाहिए, बल्कि इसे हमेशा तिरछा लगाने से ही लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर दाम्पत्य जीवन में तनाव है तो बांसुरी घर में रखने से हर प्रकार से घर की सुरक्षा होती है। अब आपको बताती है तीसरी चीज, मोर का मुकुट। दोस्तों, भगवान श्री कृष्णा की कुंडली में कालसर्प दोष था। मोर और सर्प में भीषण कठोरता होती है, दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। भगवान की पूजा में मोर मुकुट पहनने से कालसर्प दोष का प्रभाव दूर होता है। अब चौथी चीज है माखन मिश्री। नंद के लाल गोपाल को माखन अति प्रिय है। कहती है जिस रात लड्डू गोपाल का जन्म हुआ उसे रात नंद गांव की गोपियों ने सपने में देखा था कि लड्डू गोपाल माखन मांग रहे हैं। नंदलाल को माखन इतना प्रिय था कि वे बचपन में गोपियों की मटकियों से माखन चुराकर और मटकियां तोड़कर कहते थे, जिसकी वजह से इनका नाम मक्खन चोर रखा। भगवान के भोग में माखन मिश्री अवश्य ही शामिल करें। अगर नहीं है तो एक दिन पहले ही घर में लेकर आए। भगवान लड्डू गोपाल मिश्री अर्पित करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, आप जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को झूलने के लिए झूला या पालन अवश्य लेकर आए। लड्डू गोपाल भक्ति भाव के भूखे होते हैं और जन्माष्टमी पर झूला झूलने की परंपरा चली आ रही है। जैसे बच्चों के जन्म के बाद उसे पालने में झूलने से आनंद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार भक्तजन अपने प्रभु के बाल स्वरूप को पालने में झुलाकर भक्ति के परम सुख को प्राप्त करती हैं। दोस्तों, भगवान को झूला या पालन भेंट करने से प्रेम और आनंद की प्राप्ति होती है। यदि एक नारी को भगवान लड्डू गोपाल की तरह ही एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, अगर वह इस तरीके से लड्डू गोपाल को झूले में झूला दिए पूजा अर्चना करती है, लड्डू गोपाल की तरह मनमोहन ही उसका पुत्र सुंदर होता है और आकर्षक से भरा होता है। भगवान के बाल स्वरूप को पंचामृत से स्नान करने की पक्ष पीले रंग के नए वस्त्र पहने जाती हैं। अगर आप भी जन्माष्टमी के पावन पर्व पर पूजा की सामग्री में पीले रंग के वस्त्र शामिल करते हैं, गोपाल की कृपा आपके ऊपर होती है।
लड्डू गोपाल के साथ पूजा में बछड़े के स्वरूप की पूजा करना सुखद मानी जाती है। गाय को पुराणों में धन का प्रतीक माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय के भीतर गुरु ग्रह का वास होता है। यदि यह ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में नीचे स्थिति में हो तो उसे गाय की सेवा करना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु शास्त्र के अनुसार कुंडली से जुड़े ग्रह दोष दूर होते हैं। जो व्यक्ति बैठक के कमरे में या इंसान को में चांदी की गाय और बछड़ा रखते हैं उनका भाग्य उदय होता है। जन्माष्टमी से पहले ही चांदी की गाय और बछड़ा अपने घर अवश्य लाएं। चांदी का ना मिले तो मिट्टी का भी लाएं, परंतु जरूर ही लाएं। तस्वीर भी आप ला सकते हैं। दोस्तों, गीता की पोती भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अपने प्रिय शिष्य पांडवों में श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गीता मुंह से निकाल के संसार के देखने का मार्ग बताती है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी रहती है कि गीता मनुष्य को मुक्ति का मार्ग और कर्म पथ पर चलने का मार्ग बताती है। भगवान की पूजा में गीता की पोती जरूर रखनी चाहिए और रात में जागरण करते हुए गीता का पाठ हर हाल में करना चाहिए। लड्डू गोपाल की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए अगर आप अपने घर में जन्माष्टमी से पहले यह चीज लेकर आते हैं तो आपके घर धन की लक्ष्मी, जो कि राधा रानी का स्वरूप है, उनकी अति कृपा होती है। सभी देवी देवता दोनों हाथों से आपके जीवन में धन वर्षा करती हैं और आपके जीवन में खुशियां होती है। दुख दरिद्रता आपका घर छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से सच्चे में प्यार करते हैं और उनकी कृपा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा। आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। एक लाइक अवश्य करके जाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में।